अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो आज जो है हम किसको डिस्कस करेंगे? न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करेंगे बच्चों। तो न्यूक्लिक एसिड की बेटा अगर हम बात करें ना, ये जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है ये इसको किसने दरियाफ्त किया था? फ्रेडरिक मिशर नामी साइंटिस्ट ने बच्चों। ठीक है, तो फ्रेडरिक मिशर नामी साइंटिस्ट ने जो है उन न्यूक्लिक एसिड को दरियाफ्त किया था बच्चों। कहाँ पे? तो इसने बेसिकली जो वाइट ब्लड सेल्स थे बच्चों, वाइट ब्लड सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर इसने क्या दरियाफ्त किए थे? न्यूक्लिक एसिड दरियाफ्त किए थे। किस तरीके से बच्चों? फ्रेडरिक मिशर ने बेसिकली जो पस सेल्स होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास? पस सेल्स। पस सेल्स के अंदर बच्चों, क्योंकि पस में आपको पता है कि मोस्टली कौन से होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स के जो न्यूक्लियस था उसमें उसे कुछ ख़ास जो है सेल्स नज़र है, और वो जो सेल्स थे जो पस में, या आप कह सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स में थे बच्चों, उनकी जो नेचर थी ना वो एसिडिक थे नेचर के लिहाज से। ठीक है, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ में हम देखें तो वो क्या थे? एसिडिक थे। दूसरा, वो मिल कहाँ पे रहे थे बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर मिल रहे थे। इसी वजह से न्यूक्लियस में मिलने की वजह से उसे क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियक कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि उनकी जो नेचर है वो क्या थी? एसिडिक थी। पस सेल्स के अंदर फ्रेडरिक मिशर ने बच्चों, पस सेल्स में क्योंकि मोस्टली वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, तो उसके न्यूक्लियस में उसे एसिडिक नेचर के कुछ सब्सटेंस नज़र है। उन सब्सटेंस को, उन केमिकल्स को उसने क्या नाम दिया? न्यूक्लिक एसिड का। क्यों? क्योंकि उनकी नेचर तेजाबियत की तरह थी, मतलब एसिडिक थी, और वो क्योंकि न्यूक्लियस में मिल रहे थे तो इसी वजह से उसको क्या नाम दिया गया? न्यूक्लिक का नाम दिया गया। मतलब न्यूक्लिक नाम पड़ा है न्यूक्लियस से, एसिडिक नेचर के थे, तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों? न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। तो ये फ्रेडरिक मिशर ने वाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियस में बेसिकली दरियाफ्त किए थे बच्चों। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें, ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसके हमारे पास कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो जो न्यूक्लिक एसिड है इसके बच्चों हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों हमारे पास? इसके जो है कितने कंपोनेंट्स होंगे? 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम कहते हैं फास्फेट ग्रुप होता है। मतलब न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहला जो है बच्चों कंपोनेंट वो क्या है? फास्फेट हमारे पास ग्रुप है, जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरी डिटेल समझाऊंगा इसका काम क्या है। जो फास्फेट ग्रुप है कौन सा होता है? H3PO4 बच्चों, जिसे हम फास्फोरिक एसिड भी कहते हैं, H3PO4। और इसका फार्मूला कैसे बनता होता है बच्चों? एक साइड पे हमारे पास फास्फेट, ये डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, इसके एक साइड पे OH अटैच होता है, दूसरी साइड पे भी क्या होता है? OH अटैच होता है, और इस साइड पे भी इसके क्या अटैच होता है बच्चों? OH अटैच होता है। तो ये इसको देखें ना, H3PO4, तो ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला बन जाता है। ये जो है ये क्या करता है? आगे न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करवाता है। पॉइंट गौर से समझना है कि ये जो फास्फेट ग्रुप है 2 न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करवाएगा, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों बताऊंगा। तो पहला कंपोनेंट है फास्फेट ग्रुप H3PO4। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट हम बात करें तो दूसरा इसमें कौन सा कंपोनेंट आता है? दूसरा बच्चों हमारे पास होती है, आप कह सकते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस बच्चों। क्या होती है हमारे पास? नाइट्रोजीनियस बेसिस, ये इसका दूसरा कंपोनेंट है। और ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं बच्चों, इसमें अगर हम मज़ीद बात करें तो ये भी 2 तरह की होती है हमारे पास। नाइट्रोजीनियस बेसिस कितनी तरह की होती हैं बच्चों? 2 तरह की। कौन कौन सी होती हैं? एक हमारे पास होती है बच्चों पुराइन्स, ठीक है, और दूसरा बच्चों हमारे पास क्या होती हैं? पैरामिडाइंस। तो 2 तरह की नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, पुराइन्स और पैरामिडाइंस जो हैं ये आप कह सकते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं। बेटा आपको न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स बता रहा था। इसका जो पहला कंपोनेंट वो फास्फेट ग्रुप है, दूसरा कंपोनेंट जो है बच्चों क्या है? नाइट्रोजीनियस बेसिस है, जिसमें पुराइन और पैरामिडाइंस आ जाती हैं।
पहला बच्चों हमारे पास है पुराइन। इसी अभी नाइट्रोजीनियस बेसिस को डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। जो पुराइन है, पुराइन में कौन कौन सी बेसिस होती हैं, तो वो हमारे पास होती हैं बच्चों ए जी। कौन कौन सी होती है, ए और जी। ए से मतलब क्या है, एडनिन, और जी से क्या मतलब है बच्चों, गोवानिन। और इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास बेसिस में क्या है, पैरामिडाइंस बच्चों। तो पैरामिडाइंस की बेटा बात करें तो इसको याद करने का तरीका क्या है, कट। इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कट। कट का मतलब क्या है बच्चों, सी से साइटोसिन, यू से यूरासिल, और टी से हमारे पास क्या हो जाता है बच्चों, थायामीन हो जाता है। तो ये नाइट्रोजीनियस बेसेस होती हैं। तो कौन कौन सी, एक पुराइन है, एक पैरामिडाइन है। पुराइन में एडनिन और गवानीन, पैरामिडाइंस में कट मतलब सी से साइटोसिन, यू से यूरासिल, और टी से क्या आ जाता है बच्चों, थायामीन हमारे पास आ जाता है। अब ये दो कंपोनेंट्स हो गए। तीसरा कौन सा कंपोनेंट होता है बेटा, तो तीसरा कंपोनेंट होता है इनमें राइबोज बच्चों। राइबोज क्या है, ये बेसिकली पेंटोज है। पेंटोज किसको कहते हैं, 5 कार्बन शुगर है। तो ये राइबोज जो है बच्चों हमारे पास क्या होती है, 5 कार्बन शुगर होती है। तो ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, न्यूक्लिक एसिड बना देते हैं। इनकी डिटेल आगे मैं आपको पूरी बताऊंगा ये किस तरीके से होता है। तो न्यूक्लिक एसिड बच्चों फ्रेडरिक मिशर ने वाइट ब्लड सेल्स के पस या पस सेल्स के जो वाइट ब्लड सेल्स थे उसके न्यूक्लियस में दरियाफ्त किया था। क्योंकि वो एसिडिक नेचर के थे तो इसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस में दरियाफ्त हुए थे। और इसके कंपोनेंट हैं फास्फेट ग्रुप, नाइट्रोजीनियस बेसिस, और हमारे पास है राइबोज। राइबोज अभी बताइए बच्चों क्या है हमारे पास, 5 कार्बन। ये ऑक्सीजन एक साइड पे इसकी अटैच होती है बच्चों, और ये दूसरी साइड पे हमारे पास बच्चों इसमें क्या होती है, 5 कार्बन वाली। तो 1 कार्बन, 2, 3, 4, और इसी तरीके से यहाँ पे क्या अटैच होता है, CH2OH, और यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्या अटैच होता है, H अटैच होता है। ये पिछले टॉपिक्स में बता चुका हूँ। तो ये 5 कार्बन वाली जो है बच्चों ये क्या कहलाती है, राइबोज कहलाती है। अब अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड बनाना चाहें, क्योंकि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बनता है। जैसे हमने प्रोटीन का पढ़ा था कि अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। सेम इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड में बच्चों न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे और मिलकर क्या बना देंगे, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड में एक साइड पे अटैच होती है बेस, किसके साथ, राइबोज में बच्चों। तो राइबोज में अगर एक साइड पे बेस अटैच है और कार्बन नंबर 5 के ऊपर बच्चों क्या होते हैं, फास्फेट ग्रुप होते हैं। एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, या आप कह सकते हैं कितना हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो कार्बन नंबर 5 पे अगर फास्फेट ग्रुप लगे हुए हैं और दूसरी साइड पे क्या है बच्चों हमारे पास, बेस अटैच है, तो इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड का बच्चों। इसी तरीके से इसके साथ जब एक और न्यूक्लियोटाइड मिलेगा तो वो न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। और इनको मिलवाने वाला कौन होता है बच्चों, वो फास्फेट ग्रुप हमारे पास होता है। और ये फास्फेट ग्रुप जो है बच्चों मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा किस तरीके से इनको मिलाता है। क्लियर हो गई बात बच्चों। तो ये होता है हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें जो न्यूक्लिक एसिड है, इसकी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक हमारे पास होता है बच्चों DNA, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, RNA। तो ये 2 टाइप्स हैं, DNA और RNA। DNA किसको कहते हैं, डीऑक्सी रेबो न्यूक्लिक एसिड। ये नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तो ये हमारे पास होता है डीऑक्सी रेबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए किसको कहते हैं, आर से हो गया हमारे पास राइबो, एन से न्यूक्लिक, और ए से हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, एसिड हो जाएगा। तो आरएनए कहते हैं रेबो न्यूक्लिक एसिड को, डीएनए कहते हैं डीऑक्सी रेबो न्यूक्लिक एसिड को। नेक्स्ट लेक्चर बच्चों मेरा डीएनए के ऊपर है, वहाँ पे मैं आपको डिटेल बताऊंगा। उससे नेक्स्ट लेक्चर मेरा आरएनए के ऊपर होगा। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लिक एसिड को फ्रेडरिक मिशर ने पस सेल्स के, वाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियस में दरियाफ्त किया था। तो इसी वजह से वो एसिडिक थे, उनको नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड का।
तीन कंपोनेंट हैं, फास्फेट ग्रुप है, बेसेस हैं और हमारे पास क्या है, राइबोज है। फास्फेट ग्रुप H3PO4 है, नाइट्रोजिनियस पुराइन्स और पैरामिडाइन्स हैं। पुराइन में एडेनिन और गवानीन है, पैरामिडाइन में साइटोसिन, यूरासिल और थायामीन आ जाती है। और राइबोज क्या है, हमारे पास 5 कार्बन शुगर है, इसके एक साइड पे बेस होती है, दूसरी साइड पे फास्फेट ग्रुप अटैच होते हैं, ये जिसे हम न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड जब बनता है तो 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं, एक डीएनए, एक आरएनए। डीएनए बच्चों क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी बच्चों, तो काइंडली मुझे सपोर्ट करना है अगर आपको लेक्चर समझ आ गई हो तो। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।